बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नसूह कौन था और तौबतुन नसूह क्या है? बनी इसराइल के इकाबत की कहानी। नसूह एक औरतनुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपने ज़ाहरी शक्ल सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत से वाकिफ ना था, सभी इसको औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए जरिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता रहा। कई बार वजदान के मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर दी, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज कराने के बाद पता चला कि इसका कीमती हार खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी लेना शुरू हो गई। नसूह रिसवाई के डर से सबसे पीछे जाके खड़ा हो गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीजें इसकी तरफ बढ़ रही हैं, तो नसूह ने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की दरगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा। ऐ माल की कायनात, मेरी लाज रख ले। अचानक बाहर से आवाज आई कि नसूह को छोड़ दो, शहजादी का हार मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर दी। कई दिनों से हमाम ना आने पर एक दिन शहजादी ने इससे बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरी मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। इसके बाद कभी हमाम ना गया। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर खुदा की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक ना आए। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसूह इसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे के सारे प्यास की शिद्दत से नडाल थे। इन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको दूध पिलाया और सबको शराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने इनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नसूह को बहुत सारा माल दिया। नसूह ने इन पैसों से वहां कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहां लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहां के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की शोहरत बादशाह तक पहुंची, वही बादशाह जो उस शहजादी का बाप था। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने की बड़ी इश्तियाक पैदा हो गई। इन्होंने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह इससे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार में तशरीफ ले आए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला तो नसूह ने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। इन्होंने कहा, अगर नसूह नहीं आ सकते हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुए, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले, इस जमाने के रस्म रिवाज के मुताबिक। और बादशाह को नसूह से मिलने की वजह से लोगों ने नसूह को तख्त पर बिठा दिया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया और उसी शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसूह तख्त पर बैठकर लोगों की दाद रसी कर रहा था। एक शख्स दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। आपकी अदालत से मैं अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसूह ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं। हम तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने वाले को तौबतुन नसूह कहते हैं। ऐ माल की कायनात, रमजानुल मुबारक के महीने में आपके रहमत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। हमें भी तौबतुन नसूह करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।